मेरे प्रिय मित्रों, एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलेगी, किसी गुरु के प्रवचन में नहीं मिलेगी। यह बात बहुत सरल है, लेकिन इसकी गहराई इतनी अपार है कि अगर तुम इसे सच में समझ लो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। लोग बहुत बड़ी बातें सुनते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बातें वो होती हैं जो बहुत छोटी लगती हैं। आज मैं चाहता हूं कि तुम इस बात को बहुत गहरे सुनो, क्योंकि यह 7 बातें यह सिर्फ बातें नहीं है, यह एक पूरी दर्शन है, एक पूरी जीवन शैली है। बात यह है, कुछ चीजें गुप्त रखनी चाहिए। हाँ, मैं जानता हूं कि यह बात बहुत विचित्र लगेगी। हम सब सोचते हैं कि खुलकर जीना, सब कुछ शेयर करना, सब कुछ बोलना, यही सबसे ईमानदार जिंदगी है। लेकिन मैं कहता हूं नहीं, कुछ चीजें हैं जो अगर तुम गुप्त नहीं रखते तो वह तुम्हारी जिंदगी को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। यह ईमानदारी नहीं, यह मूर्खता है। इंसान बहुत अजीब है। वो खुद को इतना अकेला समझता है कि हर बात किसी से बोलना चाहता है, लेकिन यह अकेलापन, यह असली अकेलापन नहीं है। असली अकेलापन तब होता है जब तुम खुद अपने आप से बेगाने हो जाते हो, और ऐसा तभी होता है जब तुम बहुत ज्यादा बाहर की तरफ जाते हो। बाहर की दुनिया बहुत आकर्षक है, लेकिन वो खाली है, वो कभी भरी नहीं होती। जितना और लोगों के पास जाओगे उतना ही अपने से दूर होते जाओगे। आज मैं तुम्हें 7 बातें बताऊंगा जो हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। हर एक बात के पीछे एक गहरा कारण है। सुनो ध्यान से। इन 7 बातों को अपने दिल में बैठा लो, और अगर तुम इन्हें सच में जी सके तो एक दिन तुम समझोगे कि जिंदगी कितनी सुंदर है। यह 7 बातें कोई नियम नहीं है, ये जीवन की गहरी सच्चाइयां हैं। इन्हें सुनो, सोचो और अपने अंदर उतारो। पहली बात, जब तुम खुश होते हो, सच में खुश, तो वह खुशी बहुत कोमल होती है। जैसे सूरज की पहली किरण सुबह के आकाश पर पड़ती है, वो रोशनी कितनी नाजुक होती है, उसे छूने से भी वो बदल जाती है। ऐसी ही तुम्हारी खुशी है, वो इतनी कोमल है कि अगर तुम उसे बहुत ज्यादा बाहर लाओगे तो वो बदल जाएगी। जैसे एक फूल जो गहने जंगल में खिलता है, वो बहुत सुंदर होता है, लेकिन जब कोई उसे तोड़कर बाहर ले आता है तो वो कुम्हला जाता है। जब मैं छोटा था, मैंने बहुत कुछ दिखा। मैंने देखा कि जो लोग अपनी खुशी बहुत ज्यादा दिखाते हैं वो कितनी जल्दी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया उनकी खुशी को देखकर बहुत जलन से भरी हो जाती है। और वो जलन, वो बहुत धीमी लेकिन बहुत खतरनाक विष है। अगर तुम उस खुशी को बहुत ज्यादा बाहर दिखाओगे, बहुत ज्यादा लोगों को बताओगे, तो बहुत से लोग होंगे जो खुद खुश नहीं हैं, वो तुम्हारी खुशी देखकर आहत भी हो सकते हैं, और वो जानबूझकर या अनजाने तुम्हारी खुशी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये कोई बुरी बात नहीं, ये इंसानी स्वभाव है। जो दुखी होता है वो दूसरों की खुशी देखकर और दुखी होता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो खुश होते हैं और फिर पहले दिन से ही वो सब कुछ बोल देते हैं। देखो मुझे यह मिला, देखो मेरी जिंदगी कितनी अच्छी हो गई। और फिर क्या होता है, कुछ लोग खुश होते हैं उनसे, लेकिन बहुत से लोग जो खुद के जीवन में मुश्किलों से जूझ रहे होते हैं, वो इस खुशी को देखकर और दुखी हो जाते हैं, और फिर वो किसी न किसी तरह से उस खुशी को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए खुशी को बहुत गहरे रखो। खुशी एक ऐसा खजाना है जो तुम्हारे अंदर रहना चाहता है, उसे अंदर ही भोगो मन के गहराई में। जो लोग सच में तुम्हें प्यार करते हैं वो तुम्हारी आंखों में वो खुशी पढ़ लेंगे, उन्हें बताने की जरूरत नहीं। खुशी एक ऐसी चीज है जो अगर सच में है तो वो छुपकर भी बाहर आती है, उसे बोलने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, दुख भी गुप्त रखो। मैं जानता हूं कि यह सुनकर कुछ लोग बोलेंगे, लेकिन ओशो, दुख बोलना जरूरी है, मन को हल्का करना जरूरी है। हाँ, लेकिन कब, किसके सामने, ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि गलत जगह दुख बोलना ये और भारी बोझ बना देता है। एक दुखी इंसान दूसरे दुखी इंसान को और दुखी बना देता है। दुख तब बताओ जब कोई सच में सुनना चाहता हो, जब कोई सच में तुम्हारा दोस्त हो, जब कोई तुम्हें समझता हो,
बिना किसी धारणा के। लेकिन अगर तुम हर किसी के सामने अपना दुख बेहिसाब बोलोगे तो तीन चीजें होंगी। एक, लोग तुम्हें पिटा हुआ समझ लेंगे। दो, कुछ लोग तुम्हारे दुख में और दुख जोड़ेंगे। और तीन, कुछ लोग तुम्हारी कमजोरी को अपने काम में इस्तेमाल कर लेंगे। दुख एक ऐसा अनुभव है जो अगर तुम सही तरीके से लो तो वो तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकता है, लेकिन अगर तुम उसे बहुत ज्यादा बाहर बिखेर दिया तो वो खुद की शक्ति खो देता है। दुख एक गुरु है, उसे अंदर रखो, उसकी बात सुनो। वो तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बता रहा है। वो कह रहा है कुछ बदलो अपने अंदर। अगर तुम वो बदलोगे तो दुख खुद चला जाएगा। मेडिटेशन में बैठो, प्रकृति के सामने बैठो और दुख को अंदर पचाओ। धीरे धीरे वो खुद ही हल्का हो जाएगा, क्योंकि दुख जब अंदर रहता है और तुम उसे समझते हो तो वो बदलकर हिम्मत बन जाता है, और वो हिम्मत वही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत बन जाती है। तीसरी बात, ये बात थोड़ी अलग तरह से समझनी होगी। नाम का मतलब वो इमेज जो लोग तुम्हारे बारे में बनाते हैं, तुम्हारी प्रतिष्ठा। लोग क्या कहते हैं तुम्हारे बारे में, वो तुम्हारा नाम है। और बहुत से लोग इस नाम के लिए अपनी पूरी जिंदगी खर्च कर देते हैं। वो खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सब कुछ नाम के लिए, और इसमें बहुत बड़ा नुकसान है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो पूरी जिंदगी भर लोगों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए लड़ते रहे। दूसरे क्या सोचेंगे, ये सोचकर वो खुद को इतना बदल देते हैं कि एक दिन वो खुद नहीं रहते, वो एक मुखौटा बन जाते हैं। और मुखौटा कभी खुश नहीं होता, क्योंकि मुखौटे के पीछे कोई नहीं होता, बस खालीपन होता है। अगर तुम बहुत ज्यादा अपने नाम की फिक्र करोगे, बहुत ज्यादा दूसरों के सामने अपनी छवि बनाने में लगोगे, तो तुम कभी अपने आप को नहीं जान पाओगे, क्योंकि तुम इतना समय दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने में लगाओगे कि कभी अंदर मोड़ कर देखोगे ही नहीं। और जब कोई अंदर नहीं देखता तो वो अपने आप से बेगाने हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, अपने नाम को, अपनी छवि को, अपनी प्रतिष्ठा को बहुत गहरे रखो। बहुत कम लोगों को जरूरत है कि वो पहचाने कि तुम वास्तव में कौन हो, और जो लोग सच में पहचानते हैं वो बिना किसी नाम के पहचान लेते हैं, क्योंकि सच्चा प्यार कभी नाम नहीं देखता, वो आत्मा देखता है। चौथी बात, जब कोई बड़ा सपना देखता है, कोई बड़ा कदम उठाना चाहता है, तो इंसान की पहली इच्छा होती है कि वो किसी को बता दे, किसी दोस्त को, किसी परिवार के सदस्य को, किसी को भी, देखो मैं यह करने वाला हूं। यह इंसानी स्वभाव है, और मैं समझता हूं कि यह क्यों होता है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि कोई हमें प्रोत्साहित करे, कोई कहे हाँ करो, बहुत अच्छा सपना है, लेकिन यह इच्छा बहुत खतरनाक है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा खतरा है। जब तुम अपनी योजना बता देते हो काम शुरू होने से पहले, तो दो चीजें होती हैं। एक, लोग आलोचना करते हैं, और वो आलोचना तुम्हारे हौसले को कमजोर कर देती है। ये कैसे होगा? इसमें बहुत मुश्किलें हैं। पहले यह सोचो, फिर वो सोचो। यह सब सुनकर बहुत से लोग अपना सपना छोड़ देते हैं, वो आलोचना के बोझ में दब जाते हैं। दो, कभी कभी लोग तुम्हारी योजना को चुरा लेते हैं, या कम से कम दुनिया में प्रतियोगिता इतनी बढ़ जाती है कि तुम्हारा काम मुश्किल हो जाता है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी पूरी योजना पहले दिन से बता दी, और फिर वो योजना कभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि दूसरों की बातों ने उनके हौसले को खा लिया। इसलिए पहले काम करो, काम पूरा करो, और जब काम हो जाए तब बताओ, क्योंकि सफलता अपने आप बोलती है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। जब फल तैयार हो जाता है तो पेड़ खुद झुक जाता है। इसी तरह जब तुम्हारा काम पूरा होगा तो दुनिया खुद देख लेगी, और फिर कोई भी तुम्हारी आलोचना नहीं कर सकेगा। पांचवी बात, हर इंसान में कोई न कोई कमजोरी होती है। कोई डरता है अंधेरे से, कोई डरता है अकेलेपन से, कोई डरता है रिजेक्शन से। ये बहुत स्वाभाविक है, इसमें कोई भी बुरा नहीं। हम सब इंसान हैं, हम कोई भगवान नहीं है, और कमजोरी होना ये इंसानी होने की निशानी है। इसलिए कमजोरी के लिए कभी खुद को बुरा मत समझो। लेकिन जो लोग दुनिया में रहते हैं वो बहुत चालाक होते हैं।
अगर तुम अपनी कमजोरी किसी को बता दोगे तो वो लोग उसी कमजोरी को हथियार बना लेंगे। वो जानबूझकर या अनजाने उसी कमजोरी पर चोट करेंगे, और जो चोट कमजोरी पर लगती है वो बहुत गहरी होती है, वो जिंदगी भर के लिए दर्द करती है। मैंने बहुत से लोगों की बातें सुनी है। एक लड़की आई थी, बहुत सुंदर लड़की, और उसने मुझे बताया कि उसने अपने दोस्त को बताया कि वो बहुत अकेलेपन में रहती है, और उस दोस्त ने जो कहने को तो दोस्त था, उसी अकेलेपन को इस्तेमाल करके उसे बहुत नुकसान पहुंचाया। वो बहुत दर्द में थी और वो दर्द बहुत लंबे समय तक उसके साथ रहा। इसलिए अपनी कमजोरी को बहुत गहरे छुपा कर रखो और अकेले चुपचाप उसे ठीक करने की कोशिश करो। कमजोरी को दिखाना ईमानदारी नहीं है, कमजोरी को खुद सुधारना वही असली ताकत है। और जो इंसान अपनी कमजोरी को खुद ठीक कर लेता है वो बहुत मजबूत बन जाता है, वो अपने दुश्मनों से भी मजबूत बन जाता है। छठी बात, इसका मतलब सिर्फ वो पता नहीं जो किसी चिट्ठी पर लिखते हैं। इसका मतलब है अपना निजी स्थान, अपना निजी जीवन, अपना वो स्थान जहां तुम सिर्फ तुम हो, उसे सुरक्षित रखो। वो जगह जहां कोई नहीं आता, कोई की नजर नहीं पड़ती, वो तुम्हारी सबसे कीमती जगह है, वो तुम्हारा मंदिर है। उसे खुला मत छोड़ो। आज की दुनिया लोग अपने घर दिखाते, अपने संबंध दिखाते, अपने खाना दिखाते, अपने सब कुछ दिखाते, लेकिन इसमें बहुत बड़ा खतरा है। जब तुम अपना सब कुछ दिखा देते हो तो दुनिया तुम्हारे अंदर घुस जाती है, और जब दुनिया अंदर आ जाती है तो तुम्हारा अपना कोई कोना नहीं बचता, और जब दुनिया अंदर घुस जाती है तो चैन नहीं मिलता, क्योंकि हर पल तुम सोच रहे होते हो लोग क्या कह रहे हैं, कितने लोगों ने देखा, क्या लोग मुझे पसंद करते हैं। यह एक बहुत भारी बोझ है, और यह बोझ आज की पीढ़ी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। बहुत से नौजवान इसी बोझ के कारण अपनी शांति खो रहे हैं। कुछ रखो अपने लिए, कुछ ऐसा रखो जो सिर्फ तुम्हारा हो, जो कोई नहीं जानता। वो तुम्हारी आत्मा की जगह है। जैसे एक नदी के नीचे बहुत गहरी जगह होती है जहां पानी बहुत शांत रहता है, चाहे ऊपर कितना भी तूफान हो, वो गहरी जगह वही तुम्हारा पता है। जैसे वहां कोई नहीं पहुंच सकता, वहां सिर्फ तुम हो। सातवीं और अंतिम बात, अपने इरादे, मतलब तुम्हारी अंदरूनी इच्छाएं, तुम्हारा मन क्या चाहता है, तुम क्यों कुछ कर रहे हो, यह तुम्हारा सबसे निजी जगह है, और यह सबसे बहुमूल्य भी है, क्योंकि इरादे ही वो चीज है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करती है। सही इरादे सही जिंदगी, गलत इरादे गलत जिंदगी। जब तुम कोई काम करते हो, क्या इसलिए कि दुनिया देखे या इसलिए कि तुम्हारा मन खुश हो? ये दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। जो लोग दुनिया के लिए करते हैं वो कभी खुश नहीं होते, क्योंकि दुनिया कभी पूरी नहीं होती। आज इतना करोगे, कल और ज्यादा मांग होगी। यह एक चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता, और इस चक्र में फंसे लोग वो कभी शांति नहीं पाते। जो लोग अपने मन के लिए करते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि उनका मन पहले से ही खुश है। काम करना उनके लिए खेल जैसा है। वो करते हैं क्योंकि करना अच्छा लगता है, नहीं कि किसी की दावत पूरी करनी है। और वो लोग बहुत कम होते हैं इस दुनिया में, लेकिन वो लोग बहुत खुश होते हैं। इसलिए अपने इरादे को, अपनी अंदरूनी इच्छाओं को बहुत गहरे रखो। कोई जानने जरूरी नहीं कि तुम क्यों कुछ कर रहे हो, बस करो, सही दिल से करो। और जो काम सही दिल से होता है वो कभी गलत नहीं हो सकता, वो अपने आप सही जगह पहुंचता है, क्योंकि सही इरादे में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो ये 7 बातें थी, खुशी, दुख, नाम, प्लान, कमजोरी, पता और इरादे। इन 7 चीजों को गुप्त रखो। यह कोई नियम नहीं है जो मैं बाहर से थोप रहा हूं, यह वो सच है जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में देखा है। यह वो सच है जो हजारों लोगों के अनुभव से बना है। इसलिए मैं इसे बहुत आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं। लेकिन मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं, यह सब दुनिया से बचने के लिए नहीं है,
ये अपने आप को पहचानने के लिए। क्योंकि जब तुम बहुत ज्यादा बाहर दिखाते रहते हो तो अंदर कौन है वो खुद भूल जाता है। और जो इंसान अपने आप को भूल जाता है वो कभी खुश नहीं हो सकता है। वो बहुत बड़ा खालीपन महसूस करता है और वो खालीपन कोई बाहर की चीज नहीं भर सकती। मैं जानता हूं कि यह सब सुनकर कुछ लोग बोलेंगे, ओशो यह तो बहुत डरावना लगता है। लेकिन नहीं, यह डरावना नहीं, यह बहुत आजाद करने वाला है। क्योंकि जब तुम दुनिया की फिक्र छोड़ देते हो, जब तुम अपने अंदर को सुरक्षित रखते हो, तो एक अजीब तरह की शांति आती है, एक गहरी, बहुत गहरी शांति। और यही शांति, यही वो चीज है जो हम सब ढूंढते हैं पूरी जिंदगी भर। हम खुशी ढूंढते हैं, हम दौलत ढूंढते हैं, हम प्यार ढूंढते हैं, लेकिन जो हम सच में ढूंढ रहे होते हैं वो शांति है। और वो शांति वो सिर्फ अंदर में मिलती है, बाहर से कभी नहीं आती। दुनिया बहुत चालाक है। दुनिया तुम्हारी खुशी लेना चाहेगी, तुम्हारा दुख बढ़ाना चाहेगी, तुम्हें कमजोर करना चाहेगी। लेकिन अगर तुम अपने अंदर को सुरक्षित रखोगे, अगर तुम इन 7 बातों को अपने दिल में बैठा कर रखोगे, तो कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। क्योंकि वो पहुंच नहीं पाएगा उस जगह तक जहां तुम सच में रहते हो। गुप्त रहो, बहुत गहरे रहो और अपने अंदर की आवाज सुनो। क्योंकि वही आवाज, वही अंदर की आवाज, वही तुम्हारी असली दिशा है। बाहर की दुनिया बहुत शोर करेगी, लेकिन अंदर की आवाज बहुत चुप होती है। और जो सुन पाता है वो चुप आवाज, वही इंसान सबसे अमीर इंसान है इस पूरी दुनिया में। मैं तुम्हें आशिक करता हूं एक एक पल के लिए। जो पल है उसे पूरी तरह जियो, लेकिन जो तुम्हारा है वो किसी को मत दो। क्योंकि जो कुछ भी मैंने आज कहा, यह सब बहुत सरल लगता है, लेकिन इसे जीना बहुत मुश्किल है। और जो मुश्किल है वही सबसे कीमती है। आसान चीजें कोई भी कर सकता है, मुश्किल चीजें वो करता है जो सच में जीना चाहता है। लेकिन अगर तुम इसे जी लोगे, तो एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम पाओगे कि जिंदगी बहुत सुंदर थी और तुम उसे पूरी तरह जी सके, क्योंकि तुमने अपने अंदर को सुरक्षित रखा। और वो अंदर, वही तुम्हारी असली जिंदगी थी और वही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत थी। कोई भी इसे छीन नहीं सकता। यही है मेरा आशीर्वाद, यही है मेरी बात। इसे अपने दिल में रखो और जब भी कोई तुम्हें बहुत ज्यादा जानना चाहे, याद करना, कुछ चीजें गुप्त रखनी होती हैं और वो गुप्त रखना वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे कभी भूलना नहीं। ये मेरी वो बात है जो मैं चाहता हूं कि तुम अपने पूरे जीवन में याद रखो।